मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं आपके लिए बहुत ही विचित्र समाचार लेके आया हूं। शीर्षक देखकर तो आप जान ही गए होंगे, ये मकान बिकाऊ है। पिछले 15-20 सालों में आपने इस तरह के पोस्टर सिर्फ और सिर्फ उन हिंदुओं के घरों पर देखे होंगे जो कि मुसलमानों से परेशान है, जिहादियों की दबंगई से परेशान होकर के इस तरह के पोस्टर लगाते हैं और मकान बेचकर चले जाते हैं। लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि साहब कि हिंदुओं के डर से ही कोई हिंदू, और वो भी SC ST जो वर्ग है, SC ST एक्ट के डर से घबरा करके कोई जो हिंदू है, और एक हिंदू नहीं, 10-12 भी नहीं, 40 घर, पूरे 40 परिवार, यानी कि OBC और जनरल के 40 परिवार, कोई यादव है, कोई विश्वकर्मा है। आप सोचिए, इतने सारे परिवार एक साथ, 40 परिवार पूरे मोहल्ले में अगर ये लिख दें कि ये मकान बिकाऊ है, तो इसका मतलब कि भाई कुछ तो बवाल जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ तो जरूर बदलाव आ गया है। इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि SC की जो अम्बेडकरवादी हैं, जो नव बौद्धवादी हैं, वो इस तरह का आतंक मचा रहे हैं साहब SC ST एक्ट के नाम पर कि लोग जो है वो अपने घरों पर ये मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाकर मकान छोड़कर भागने को तैयार हो गए। आपको जानकर यकीन नहीं होगा तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। हम सारी तस्वीरें लेकर के आपके साथ सामने आए हैं। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो है, ये मकान बिकाऊ है। और भी आपको तमाम ऐसे लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए, ये मंजुलता विश्वकर्मा है, इन्होंने भी लगा रखा है अपने घर के बगल में कि साहब ये मकान बिकाऊ है। तो और ये सब कोई मुसलमानों के डर से नहीं है, बल्कि ये मोदी जी की कृपा से, ये मोदी जी के SC ST एक्ट का जो प्रसाद है ना, ये उस प्रसाद की मेहरबानी है कि हिंदू ही जो है वो हिंदू के डर से पोस्टर लगा रहा है साहब कि ये मकान बिकाऊ है। तो हमें तो ये लग रहा है कि हमारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो जो बात करती है कि सबका साथ सबका विकास, दरअसल वो सबका साथ सबका विकास में ऐसा लगता है कि वो सवर्णों का विनाश या जनरल OBC का विनाश और जिहादियों का विकास, इसी पर शायद काम कर रही है। अगर हम वर्तमान में अभी इस पूरी कहानी पर लौटूंगा, मैं पूरी घटना क्या मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखकर तो यही लगता है हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, हमारे प्यारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका पूरा मंत्रिमंडल आप देखिए जरा किस काम में व्यस्त है। एक तरफ तो गिरिराज सिंह है जो कि जय भीम वाले जो चंद्रशेखर रावण को लिपट लिपट करके उनको बता रहे कि साहब ये हमारा हनुमान है। दूसरी तरफ उनके एक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं जो कि कोई सना खान नाम की अभिनेत्री है, उसने अब बुर्का उर्का पहन लिया है, पहले वो फिल्म अभिनेत्री थी, तो उसके घर में जाकर के, जो इस्लामिक कट्टरपंथ का सबसे बड़ा प्रतीक है सना खान, उसके घर में जाकर के बाकायदा वहाँ पे रमजान रोजा खोल रहे हैं। तीसरे जो है ये आपके धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वैसे तो UGC का लेके आई हैं, उसके पहले भी जब पेट्रोलियम मंत्री थे तो एक जिहादन सबा नकवी ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया कि साहब हमारे घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। इधर सबा नकवी ने ट्वीट किया और उधर जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की छाती में जिहादियों के लिए इतना दूध उमड़ आया कि उन्होंने तुरंत उस पर ट्वीट कर दिया कि चिंता ना करें, अभी आपके यहाँ पे हम गैस भिजवाते हैं। तो साहब इस तरह के नालायक जो है, इस तरह के नालायक मंत्री हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो आप जानते ही हैं, वो तो सीधी सीधी उनकी नारा ही वही है भाई कि सवर्णों का विनाश और जिहादियों का विकास जो कर रहे हैं। वो देखिए ना, अभी हाल ही में उनकी तस्वीर भी आई थी, किस तरह से वो अबू मुसलियार केरल का, जो कि इस देश के अंदर हजारों लोगों का, हिंदुओं का हत्यारा है, उसके वंशज के साथ वंशज को झूला झुला रहे थे मोदी जी हमारे। तो हमको तो लगता है ना कि मोदी जी के मन में ये आया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमानों को अत्याचारी घोषित दिखाया जाए। यानी इस देश में बताइए, जब मोदी जी ने देखा होगा कि किस तरह से मुसलमानों के डर से हिंदू जो है वो अपना वो घर पे लगा के जाते हैं कि ये मकान बिकाऊ है, तो मोदी जी को लगा होगा कि ये तो मुसलमानों के साथ बड़ा घोर अन्याय हो रहा है, उनको अत्याचारी बताया जा रहा है, ये तो सबका साथ सबका विकास की जो नीति है उसके खिलाफ है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लगा होगा कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे मुसलमानों के जो पाप है वो धुल जाएं, जिहादियों के पाप धुल जाएं। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके SC ST एक्ट, जो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट जिसको कि बदलाव करने के लिए कह रही थी, जिसमें संशोधन किया था, उसको उन्होंने पलट दिया और उसमें 47 और प्रावधान जोड़ के उसको इतना मजबूत बना दिया कि अब देखिए साहब,
हिंदू हिंदू के डर से, यानी जो ओबीसी और जनरल है वो क्या कर रहा है कि बेचारे वो एससी एसटी जो दलित हैं उनके एससी एसटी एक्ट से डर करके वो अपने घर के सामने ये मकान बिकाऊ है लिख करके मकान छोड़ने को तैयार हो गया। यानी इस तरह से देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास, यानी किसी पर कोई आरोप नहीं, जिहादियों के भी पाप जो है वो इस तरह से धुल जा रहे हैं कि क्या हुआ, वो तो एससी एसटी एक्ट के डर से भी लोग लिख जाते हैं ये मकान बिकाऊ है। यानी अब तो इसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिफ्ट दिया है सामान्य वर्ग को और ओबीसी को। तो जरा देखते हैं साहब कि आखिर ये मामला पूरा पूरा है क्या। जरा इस मामले को एक बार हम समझ लेते हैं कि इस मामले में कि इतनी चर्चा क्यों यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा A to Z न्यूज़ को जिन्होंने कि इस पूरी पूरी घटना को कवर किया। ये जो पूरा इलाका मित्रों है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, नोएडा का तिगड़ी इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए जरा किस तरह से यहाँ पे जो पूरी तस्वीर यहाँ पे एक लगी हुई है, आप देख ही रहे हैं। एक घर वहाँ पे है जहाँ पे 40-50 घर मोहल्ले में है, वहाँ पे एक घर जिसमें कि जाटव है, खुद लिखा भी जाटा हुआ है। वहाँ पे अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है, और इसके बाद वहाँ जय भीम लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ लिखा है जय भीम। और इसके बाद ये जय भीम वाले जो हैं ये क्या कर रहे साहब, इन्होंने पूरे मोहल्ले को इतना परेशान कर दिया है कि साहब इन्होंने लोगों के सर तक फोड़ डाले। ये देखिए ये सुल्तानपुर की रहने वाली रेखा पांडे जी हैं, और रेखा पांडे जी का सर जो है इन दलितों ने फोड़ दिया। और कैसे फोड़ा, पूरी घटनाक्रम जरा समझिए क्या है। घटनाक्रम ये है कि ये जो जय भीम वाले हैं इनके बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल जो थी वो रेखा पांडे जी जो हैं इनके घर में जाकर गिर गई। तो लेने के लिए जो लोग थे वो बॉल लेने गए, और जब वो बॉल लेने गए तो उस समय फिर इन्होंने, रेखा पांडे की इतनी गलती थी कि इस तरह से बार बार मत खेलो कि बॉल हमारे घर में आए, हमें बार बार परेशानी हो। तो उस पर वो समाज जिसने कि 5000 साल से पानी नहीं पिया बेचारों ने, ये है वो समाज। देखिए साहब ये मैडम है, इन मैडम ने जो बकौल रिपोर्टर और बकौल जो वहाँ पूरी महिलाएं बता रही हैं उसके मुताबिक इन मैडम ने धमकी दी कि हम तुमको देख लेंगे, और इसके बाद फिर इनको पीटने पाटने की धमकी दी। और फिर इन्होंने कहा रेखा पांडे ने कि अच्छा ठीक है पीटोगे तो मुझे पीटो। और इसके बाद इन्होंने या किसने, इनके लड़कों ने या किसी ने इनको बुलाया, ये पूरी घटना स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो ये घटना सामने यही आई है कि इनके समर्थकों ने या कुछ लोगों ने इनको बुला कर लाए। तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये कुछ लोगों को बुला करके लाई, और उन लोगों ने सीधे बैट से जो है वो रेखा पांडे का सर जो है वो फोड़ दिया। अब भाई प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट भी दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ तो प्रसाद देंगे ही। तो प्रसाद जो उन्होंने SC/ST एक्ट का दिया है उसका पूरा जो खाका है वो आप देखिए, यहाँ पे टोपी मतलब बाकायदा यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है, आंखों पे चोट के निशान आपको नजर आ रहे हैं। तो धर करके जो है इनका सर्वर फोड़ दिया। और इसके बाद फिर जानते हैं आप भाई किसकी औकात है कि SC/ST एक्ट जिसके पास है उससे लड़े। भाई SC/ST एक्ट तो बंदूक की तरह से है, और तुम्हारे पास तो लाठी है, तो बंदूक से क्या तुम लड़ोगे, उनके पास तो सब कुछ है। तो किसी ने कुछ नहीं किया, बेचारे इतने दुखी हो गए कि रेखा पांडे ने अपने घर पे लगा दिया, पोस्टर लगा दिया कि ये मकान बिकाऊ है। ये उनके पड़ोस में रहती हैं, इन्होंने भी यही कहा कि भैया हम लोग इतने परेशान हैं कि मजबूर हो गए ये लिखने को कि ये मकान बिकाऊ है। और आप ये देखिए कि जब रिपोर्टर इनसे पूछने के लिए गया तो इन्होंने हर बात पे झूठ बोला। इन्होंने ये झूठ बोल दिया कि नहीं वो चोट तो लगी ही नहीं है, वो झूठ मूठ में जो है पट्टी उट्टी बांध के आ गए। तो इसके बाद रिपोर्टर ने और जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि भैया बाकायदा जो है मारने का, यानी कि इन्होंने बाकायदा मारा, और उस रेखा पांडे को मारने के बाद बाकायदा गौतम सूटर नाम का, इनके यहाँ पे एक लड़का है गौतम सूटर जो SC/ST वाले हैं, जय भीम वाले, तो उस गौतम सूटर ने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पर पूरी उसको वीडियो भी अपलोड कर दी। और इसके बाद भी इतना झूठ, तो सब झूठ सामने आ गया। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो महिला है वो स्वयं ये बता रही है, जो रेखा पांडे हैं वो स्वयं ही ये बता रही हैं कि उनको किस तरह से पीटा गया। और यहाँ पर देखिए आप, उनकी चोट भी लगी आंख में चोट साफ नजर आ रही। इसके बाद भी आप SC/ST एक्ट की ताकत देखिए, फिर भी झूठ बोल रही हैं कि नहीं कोई हमने मारा पीटा नहीं है, झूठ, ये इनके पट्टी उतारो, झूठ बोल रही हैं, इनको कोई चोट नहीं लगी है। आपको शायद ये लग रहा हो कि ये सिर्फ एक कोई महिला की बात है, तो एक महिला की बात नहीं है। आपको पता है इनका नाम क्या है? ये आप देखिए महिला को, इनका नाम पता है क्या है? इनका नाम है बबीता यादव।
और इन बबीता यादव ने भी अपने घर के ऊपर पोस्टर लगा दिया है कि साहब ये मकान बिकाऊ है। और इन्होंने क्यों पोस्टर लगाया? इन्होंने पोस्टर इसलिए लगाया क्योंकि ये खुद बता रही हैं कि इतना इन लोगों ने हमें परेशान कर रखा है, इतना इन लोगों ने परेशान कर रखा है कि आप ये समझ लीजिए कि ये खुद बता रही हैं कि इनके देवर के साथ 3 बार मारपीट की है, इनके साथ मारपीट की है जय भीम वालों ने SC/ST एक्ट के दम पर। और इनको चिढ़ाते हैं, कहते हैं साहब कि तुम तो बिहारी हो। ये खुद सब बता रही हैं, कहते हैं कि तुम तो बिहारी हो। अब आप ये समझिए कि बबीता यादव इनका नाम है, इसके बाद भी ये इस तरह से पीड़ित हैं। सोचिए क्या हाल वहाँ पे कर रखा होगा इन लोगों का। तो ये इनकी पूरी की पूरी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दूसरा, बबीता यादव ये भी कहती हैं कि ये जो धमकी देते हैं जय भीम वाले कि हमारे पास तो वकील है, हमारे पास सब कुछ है, सारे साधन हमारे पास है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मतलब वही बात जो मोदी जी ने दिया है, SC/ST एक्ट है, केस लड़ने के लिए पैसा भी सरकार देती है। तो ये सब खुद बता रही हैं। तो ये जो बड़े OBC लोग वाले खुश हो रहे थे कि भैया आप तो ब्राह्मण वाले जो है परेशान होंगे, ऐसा कुछ नहीं भैया, ये आप पर भी गाज गिरेगी। ये घर जो जलेंगे तो आपके भी जलेंगे। अब इनको जरा देखिए, ये है मंजुलता विश्वकर्मा, बिल्कुल सीधी सादी महिला, लेकिन इतनी दुखी हो गई कि इन्होंने भी अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया कि ये मकान बिकाऊ है। क्यों पोस्टर लगा दिया? इनसे बात की गई, इनका ये कहना है भैया कि बहुत ही दबंग परिवार है, इनके 2 मकान हैं, इनके यहाँ पे किराएदार खूब सारे रहते हैं, और वो जो किराएदार हैं उनका इस्तेमाल ये लोग धमकाने के लिए, मारने पीटने के लिए करते हैं। बता रही हैं कि शराब वराब पी करके आते हैं और यहाँ पे आके हम लोगों को धमकियाँ देते हैं, गालियाँ वालियाँ देते हैं। ये यहाँ पे सारी बातें खुद बता रही हैं, ये मंजुलता विश्वकर्मा। तो ये यहाँ पे देखिए, ये देवकी जी हैं, कोई एक देवकी, ये भी यही कह रही हैं कि कुत्ते ले आते हैं, कुत्ते घर में घुसा देते हैं, और जब हम मना करते हैं, विरोध करते हैं, तो हमको धमकाते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पूरी गली का यही हाल है। पूरी गली में देखिए आप ऐसे पोस्टर लगे हैं, 40 घरों में पोस्टर लगे हैं कि ये मकान बिकाऊ है। ये इनके घर के ये जो जय भीम वाले हैं, ये जय भीम वाले ही हैं। तो भैया ये इनकी पूरी की पूरी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो हम तो यही कहेंगे इनसे कि आप जो है ज़रा इनको पूरा देखिए कि आखिर ये किस तरह से जो है इन्होंने पूरा हाल जो है वो बुरा कर रखा है। और ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है साहब, ये अम्बेडकरवाद, नवबौद्ध, SC/ST एक्ट की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी आपने बड़ा अच्छा काम किया है। आपने इतना बढ़िया से, मतलब जो बेचारे अब तक हिंदू मुसलमानों के डर से, हमने आपसे क्या कहा हमने बार बार आपसे कहा कि हिंदुस्तान में मोदी जी के आने के पहले एक ही खतरा था, जिहाद। मोदी जी 15 साल हो जाएंगे मोदी जी को, तब भी जिहाद जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिहाद आज भी वैसे के वैसे ही है। और उन्होंने जिहाद के बराबर में एक और ख़तरा पैदा कर दिया हिंदुओं के लिए, अम्बेडकरवाद। ये वो अम्बेडकरवाद है भैया जो SC/ST के एक्ट से धमका करके लोगों को मार पीट रहा है। आप यहाँ वीडियो खुद देखिए, आप इस तरह के विजुअल यहाँ पे आ रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे आ रहे हैं। तो भाई हमारी तो भाई ये अपील है फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट से, प्रधानमंत्री मोदी से कोई उम्मीद नहीं। अश्विनी उपाध्याय जी ने SC/ST एक्ट को लेकर के दोबारा से याचिका दायर की है, ऐसी मैंने खबर पढ़ी है कहीं पे। तो हम तो ये कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि भैया कृपया इस चीज़ को जो है आप खुद देखें, स्वतः देखें, और ये जो अन्याय हो रहा है इस अन्याय को ख़त्म करें, तभी जो है कल्याण हो पाएगा। वरना हम सब लोग जो है इसी में आकर पिसेंगे और इसी में आकर हिंदू बटेगा, और हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा, आपको पता ही है। तो नमस्कार, धन्यवाद।